अभी इस वक्त हमारे सामने बरगिनिया प्रखंड अख्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के भावी उम्मीदवार इंतखाब आलम खान साहब हमारे सामने हैं। रूबरू उनसे मैं लाइव जुड़ा हूँ, आप लोग भी जुड़े हमसे। तो ये मुखिया के उम्मीदवार हैं, तो हम इनसे पहले जान लेते हैं कि ये इससे पहले इलेक्शन कुछ लड़े हैं या नहीं लड़े हैं। इन्होंने ये जो मन बनाया है तो ये सारी बात होगी इनसे। तो पहले पूछते हैं, मेरा पहला सवाल है कि आप इससे पहले इलेक्शन कहीं लड़े हैं या नहीं? मैं इससे पहले चुनाव लड़ा था जी। बदायूं पंचायत दक्षिणी क्षेत्र से, पंचायत समिति का। जी। वहाँ मैं बहुत चंद वोटों से मैं हार गया। तो यहाँ आप अपने चकवा पंचायत में क्यों नहीं लड़ा? आपने जाना पड़ा पताही पंचायत में आपको? चकवा पंचायत में इसलिए नहीं लड़ा, यहाँ आरक्षण अति पिछड़ा का था। अच्छा। अब मैं सामान्य में हूँ, अच्छा अच्छा। इसलिए कि दूसरी पंचायत में मुझको जाना पड़ा। हाँ हाँ। वहाँ जनरल था। हाँ। तो आप बताइए, आप इंतकाल साहब कि आपने, तो पहले तो आपका नाम लोग सुगा बोलते हैं, तो हम मिस्टेक हो जा रहा है, बार बार सुगा निकल जा रहा है मुझसे, लटपटा गया मैं। तो खान साहब ये बताइए आप कि आपने जो मुखिया में लड़ने का मन बनाया है, तो आप इसमें समिति भी है, सरपंच भी है, तो आप वो ना छोड़ के मुखिया में क्यों आए हैं? मुखिया में आने का मेरा रीज़न यही है, 20 साल हो गए चुनाव, पंचायत चुनाव को। पहले का चुनाव तो हम लोग को याद नहीं था। आज मुसलसल 20 साल से पंचायत चुनाव हम लोग देख रहे हैं और हम लोग लड़ा भी है। हम लोग भी देख ही रहे हैं। सब लोग देखा ही है। ये पांचवा चरण होने वाला है, जो आप कुछ दिनों में होना है। इसमें आप ही बताइए, आप इसी समाज से हैं, विकास का पंचायत में हुआ है? दूसरा, जो भी आज तक जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, सीनियर सिटीजन में आते हैं, दिग्गज लोग हैं, उन तक पहुंचने के लिए 10% के अलावा 90% जो हमारी गरीब जनता है, कमजोर तबके के लोग हैं, क्या वहाँ उन तक अपनी बात रख पाते हैं? नहीं रख पाते। इसी काम करने के लिए तो हम आगे आए हैं। इसी वजह से मैंने अपना मन बनाया कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि गांव विशेष नहीं, हर व्यक्ति विशेष पे मेरी अपनी पहचान है, चाहे औरत हो या मर्द हो, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो। इसी मेरा आधार है कि मैं अगर चुनाव लड़ता हूँ और मैं जीता हूँ चुनाव, तो मुझसे मिलने के लिए किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे औरत होगी, मर्द होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, जो भी हो, जो भी मेरे रिश्ता में लगने वाले हो, माँ, बहन, नानी, नाना, भाभी, जो भी सब लोग हमसे व्यक्तिगत आके मिल सकते हैं। हमारे मिलने के लिए कोई समय सीमा का उसके लिए पाबंद नहीं होगा। रात हो, दिन हो, जिस वक्त चाहे कि सुबह से मिल सकते अच्छा, हैं। 15 साल से हम भी देख रहे हैं, ये बात तो सब बोलते हैं, लेकिन जितने बार लोग सीतामढ़ी पकड़ लेते हैं, मुखिया लोग घर बनाते हैं सीतामढ़ी में चले जाते हैं, गांव समाज में बहुत कम मेहमान जैसे आते हैं। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे आप जीतने के बाद? आपको पता है कि मैं जब से होश संभाला हूँ, कुछ दिनों के लिए बाहर था, उसके बाद से मुसलसल 20-25 साल से गाँव में ही। गाँव में ही मेरा छोटा मोटा कारोबार है, चाहे ट्रैक्टर हो, दुकान हो, या जिस तरह से मैं गाँव से जुड़ा हूँ। न सीतामढ़ी में, न दिल्ली में, न मेरा कोई मकान है, न मेरा कोई रहने का कोई बिजनेस का स्कोप है कि मैं वहाँ जाके रहूँ। इसलिए कि मेरा गांव में बिजनेस है, यहीं रहना सहना, यहीं मरना, यहीं जीना यहीं। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग मुखिया में इसलिए लड़ते हैं, ज़्यादातर लोग मुखिया कैंडिडेट मिलते हैं कि लोग सोचते हैं कि मुखिया में कमाई ज़्यादा है, तो मुखिया में लड़ूंगा तो पैसा मुझे ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ये मकसद क्या है आपका? पैसा कमाना या लोगों की सेवा करना? या हमारा मन अभी सिर्फ, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं निजी पॉकेट से गाँव का सेवा कर सकता हूँ। जहाँ तक मुमकिन कोशिश होती है, आर्थिक छोड़ के, शरीर से, हर जगह मैं खड़ा रहता हूँ। अच्छा, आप हर जगह खड़े रहते हैं? मैं पंचायत का चप्पे चप्पे पे घूमता हूँ, तो बहुत सारा विनाशकारी बाढ़ आया, बहुत सारी परेशानी हुई, तो इस बीच में कोई भी कैंडिडेट सामने खुलकर नहीं आया। लोगों का कहना है, मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी क्या बोला कि मैं आर्थिक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति नहीं हूँ, कि मैं समय में मैं जान से ही मदद किया हूँ। कहाँ पे बात की जरूरत हो, जान की जरूरत हो, ठीक है, ही रोकते हैं आपको। मैं बहुत सारे घुमा हूँ लोगों में, वार्ड में, तो लोगों का कहना है, वीडियो देख सकते हैं, मेरे पास सबूत है, लोग कहते हैं कि कोई नहीं आया। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ, बाढ़ आया, मैं हर जगह पहुँचा हूँ, मगर ये नहीं कि मैं व्हाट्सएप और वीडियो और फेसबुक के लाइव से मैं अपना प्रचार प्रसार करूँ। मैं व्यक्तिगत गया हूँ। लेकिन आजकल जो है ना, आपने बोला फेसबुक वगैरह, आजकल 99% जो लोग हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस न्यूज को लोग पक्का समझते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद मोबाइल चलाता हूँ, मैं खुद फेसबुक यूज नहीं करता हूँ। मेरा एक सीमित लोग हैं, हमको
लाइव और पब्लिसिटी पसंद नहीं, हम ज़मीनी स्तर से जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हैं। अच्छा, अब हम आपसे एक सवाल का जवाब देते बोलिए। हैं। हमारी सलाहियत 2 रुपया की है, हाँ। क्या हम समाज को 50 रुपया से मदद कर सकता हूँ? नहीं, जो सलाहियत समाज करेंगे। में वो बदन से जान से जहाँ जरूरत पड़ी है, हाँ। मुझको जो गाड़ी घोड़ा है हाँ। मैं उसी से ना संपर्क करता हूँ। एक मेरे पास राशन दुकान है, हाँ। किसी को जरूरत पड़ी, मैं फ्री तो नहीं दिया हूँ, 2-4 हज़ार 5 हज़ार का उधार दे सकता हूँ, हाँ। इसलिए कि मैं उस लायक अभी नहीं हूँ कि मैं आपकी आर्थिक मदद कर सकूँ। हाँ, जानी मदद जहाँ तक पहुँची है मैंने सबको किया हूँ। ऑफिस का मदद कर सकते हैं ना, बहुत सारा परेशानी है पंचायत में। हाँ। जैसे कि यहाँ 15 साल मुखिया समीम खान साहब रहे, इंतकाल जी। हो गया उनका। जी। इस बीच में आप बता रहे कि विकास नहीं हुआ, तो बहुत सारा कमी था, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? मैंने आवाज़ सुनी है, मैंने अभी भी आवाज़ उठाया। हाँ। एक आदमी, हम आप जो समाज में, चाहे चकवा हो, लोहाई टोला, बरवा टोला, जो हमारे पंचायत का एरिया है, हम लोग एक रिश्ता से बंधे हुए हैं। हाँ। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, रिश्ता हम लोग चाह के भी नहीं कुछ कर पाते हैं। मगर अभी अभी मैंने नल जल पे एक आवेदन दिया था, हाँ। जिसकी जांच भी हुई है और उसमें मैं लगा भी हूँ, और सही जांच नहीं हो मैं आगे भी बढ़ूंगा। आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक और परेशानी है कि बहुत सारा रोड, जो मुखिया जी थे आपके यहाँ थे, मुखिया जी आपके घर के आदमी थे, तो उन्होंने बहुत सारा काम अधूरा करके गए हैं। सालम खान से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि चकवा मस्जिद के पास एक रोड है, नवालम खान के घर की तरफ जाते हैं, उनको बनाना है। अभी तो उनमें हाथ नहीं लगा। अफरोज खान के घर की तरफ जाते हैं, वहाँ रोड भी टूटा हुआ है, दोनों तरफ से बना हुआ है, बीच में टूटा हुआ है। वो कहते हैं हमको मालूम ही नहीं है, उस पर हम काम करेंगे, फिर भी काम नहीं हुआ। तो इस पर कौन खोजेगा? पक्ष नहीं करेगा, विपक्ष खोजेगा ना। मैं आपको बोलता हूँ, हाँ। तो ये काम विपक्ष का होता है। हाँ, तो फिर मैं अभी भावी कैंडिडेट हूँ, हमसे जहाँ तक हो रहा है मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आज देख लीजिए, अपने 20 साल के अंदर में चाहे जो भी मुखिया हो, मरहूम बीबी हसीना खातून हो या मरहूम शमीम अख्तर खान, वर्तमान मुखिया के रीजन में वो गए हैं, कोई भी जो उनसे हारे हैं, कभी विपक्ष का रोल अदा कर पाए? इसी बात को रोना है, इसी बात को रोना है। मैं एक बात बोलता हूँ, मुझको मेरे आने का मतलब, अगर सब कुछ सही होता तो मैं क्यों चुनाव का ऐलान करता, मैं क्यों चुनाव लड़ता? मेरे घर के ही मुखिया थे, अभी वर्तमान में मुखिया रीजन में उनकी मौत हुई है। आज तो मैं 5 साल पहले ही ऐलान कर चुका था कि अब मुझको चुनाव लड़ना है। मैं आज का कैंडिडेट नहीं हूँ। अगर उस समय एक आपसी सहमति बनी कि ठीक है इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, मेरी आखिरी चुनाव है और आप पताही से लड़ो, मैंने पताही से लड़ा। और मेरा मकसद ये है कि जब देखिए पार्टी की बात होती है, जब तक मैं उस लायक नहीं बनूंगा तो फिर मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा? कहने का मतलब ये है कि इतने सालों में विपक्ष का काम किसी ने नहीं, किसी कैंडिडेट अगर कोई किया तो मेरे सामने आवे। वो तो नजर आ रहा है मुझे भी, लेकिन किसी ने नहीं किया। करना चाहिए था, इस बात की कमी है जी। क्योंकि अगर पक्ष में मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, मैं मरपा चुनाव पताही दक्षिणी से लड़ा, मैं हारा, मैं विपक्ष का, मैं कई जगह आवाज उठाया अपने क्षेत्र में, दक्षिणी में मैंने कई जगह पता भी कर सकते हैं। मेरा जहाँ जरूरत है मैंने किया। अब अख्ता पश्चिमी चकवा पंचायत में फर्स्ट बार मैं कैंडिडेट बन के आ रहा हूँ, और ये मैं नहीं बोलूँगा कि मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ या कुछ, इसे जनता पर भरोसा है, जनता जी फैसला करेगी। और जनता को ये सोचना है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं और किसको चुने, कौन जिस तक हमारी बात पहुँच पाए। आपके नज़र में और भी कोई कैंडिडेट है क्या इधर? मेरे नज़र में तो बहुत सारी कैंडिडेट हैं। आपके तो मोहल्ले में हमको इसकी अभी जानकारी नहीं है, मगर ये तो लाजमी है कि जो प्रेजेंट मुखिया रहता है उनका भी हो सकता है। उनका इलेक्शन कितना महीना बाकी है? हमारा अभी तक इलेक्शन के अलाउ नहीं, अनुमान आदमी किया जा सकता है मार्च। अच्छा, वोटिंग जब होगा तो मतलब जीतने का जो पोजीशन होता है, कितना वोट आएगा तो आदमी जीत सकता है कैंडिडेट? हम तो यही कहेंगे जो सबसे ज्यादा वोट, अगर 1000 करोड़ जिस कैंडिडेट के पास वोट आता है इंशाल्लाह वो जीतेगा। पिछला चुनाव 647 वोट पे रिजल्ट था, तो इस बार मतलब जितने भी कैंडिडेट होगा बराबर थोड़ी वोट मिलता है, बराबर वोट नहीं मिलता, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। जो अच्छे तो आप तो अब इलेक्शन में लड़ेंगे, हो सकता है पब्लिक की किस्मत की बात है कि आप जीत जाते हैं, तो आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मेन मुद्दा होगा, मैं जीतता हूँ, जो इंदिरा आवास में 20,000, 25,000, 30,000 लिया जाता है वो नहीं होना। तो आपके कहने का मतलब है इंदिरा आवास में नमक मुझे खाना है, लिया है, मैं बता रहा हूँ। आप भी जानते हैं इंदिरा आवास में 20-25 दिया जाता है, वार्ड मेंबर को हिस्सा, ब्लॉक को हिस्सा, मुखिया हिस्सा। मैं अगर चुनाव जीता, ये मेरा ऐलान है, न मैं खाऊंगा न मैं किसी को खाने दूंगा। मतलब आपका कहना है कि ये जो घुसखोरी है वो खत्म कर देना। इंदिरा आवास में पैसे लिया जाता है तो कोई भावी मतलब कि जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए हैं, जो वो नहीं खोजते, कोई नहीं खोजता। विपक्ष नाम का अपने चकवा पंचायत में कोई चीज नहीं है। अरे एक भी है कहीं पे विपक्ष हुआ है तो बात करे। तो वही ना कहना है कि आपने ये सब सोच कर लड़ाई की है। और दूसरी बात, मेरी और एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जो जब भी चुनाव का समय आता है हमारे जैसे कुछ लोग चकवा लोहारी टोला करना शुरू करते हैं। और मेरा चुनाव लड़ने का ज्यादा भी ये भी फोकस है कि मैं ऐसा एक कैंडिडेट हूँ जो चुनाव लड़ूंगा तो चकवा लोहारी टोला मैं नहीं होने दूंगा। ये तो गलत है। मैं डोर टू डोर जाऊंगा, एक एक लोग से मिलूंगा
कि भाई चकवा लोहाई टोला से सिर्फ आपकी कोई फायदा नहीं होना है, जो करते हैं उनको फायदा होना है। हम आप झूठ मूठ का आपस में लड़ते हैं। आज नजर उठा के देखिए का चकवा लोहाई टोला जो मैं कैंडिडेट हूँ, या कोई ऐसा चकवा घर खाली है जो मेरा रिश्तेदार नहीं हो, जो नाना नानी ना हो, रिश्तेदार ना हो, मैं उससे चुनाव लड़ूंगा। चुनाव क्या मत का बताना होता है। लेकिन अभी यहाँ लोगों के जो अंदर जो फीलिंग हो है, लोगों के अंदर जो दिमाग में बात घूम रही है कि विकास चाहिए, विकास नेता चाहिए जो हमारे भलाई कर सके और हमें हमारे हक को हमको तक पहुंचा सके। अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के पूरे जनता से अपील करूंगा कि वैसे लोग को चुने जो आपकी सुने, वैसे लोग को नहीं चुने जो आपकी न सुने, आप पे हुकूमत करे। आप चाह के भी उसके करीब नहीं जाइएगा। ये बात तो सब लोग कहते हैं, लेकिन बाद में बदल जाते हैं। हम जहाँ तक मैंने देखा, आप आज तक 20 साल का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी लोअर फैमिली से या जूनियर कैंडिडेट कोई है आपका चुनाव जीता है, आपने जिताया है, आप उसे विकास खोजिएगा। पब्लिक नहीं देती कमजोर को वोट। कमजोर क्यों नहीं? हमारा मकसद है कि आप कमजोर को दीजिए, आप अपने जूनियर को दीजिए, ताकि आप उससे 10 बात बोल सकते हैं, चढ़ के काम करा सकते हैं, वो आपका डर से काम करेगा। एक बात और आपसे पूछना है, ये भी राशन जो बढ़ता है डीलर लोगों के पास जी, तो बहुत सारे लोगों का फिंगर नहीं लगता है, उनको 4-4 महीने से राशन नहीं मिला है। जी, जी, और अभी भी इस बार भी उनको नहीं मिल रहा है, तो उन्हें कहना है कि अपने डीलर का कहना है कि अपनी तरफ से हम 15 किलो दे देते हैं। अब ऑफिस से कोई अलाव नहीं है, तो क्या उनको राशन नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता है? मैं आपको सवाल, ये कौन खोजेगा? बनता है ना। आप मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने जो भी ऐसे लोग आए हैं, मैंने बाई फोर्सली जाके गुड फेथ में राशन दिलवाया। दूसरी बात, मेरे पास कोई कलम में ताकत है, मैं ब्लॉक जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। गुड फेथ में हमारे जैसे बहुत लोग जाते हैं, उनकी आवेदन फाड़ के फेंक दिया जाता है। ये काम वर्तमान मुखिया का है, वर्तमान समिति का है, जो पद पे लोग हैं उनका ना ड्यूटी बनता है। तो पद वाले लोग तो करते नहीं, तो फिर ऐसे लोग को क्यों चुनता है ये समाज? तो समाज इसी बात को पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ। ये समाज क्यों नहीं चुनते हैं? क्यों अब चुनाव होते मतलब रिश्तेदारी के बुनियाद पे, फलाना के बुनियाद पे, चिल्लाने पे वोट पड़ता है? इससे लोग दूरी, कैसे विकास नहीं होता है? आप पहले तो जूनियर को लाइए ना। एक बार आप हमारे, आप देखिए, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मेरा एक ही विश्वास पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरा चुनाव सिर्फ विश्वास पे कि एक लोग मुझको वोट देगा, हमारे फलाना आदमी हमको वोट करेंगे। और वोट जनता का विश्वास कैंडिडेट पे होता है, चाहे हमको नहीं दे वोट, किसी और को देंगे। जनता के पास एक विश्वास होता है, कैंडिडेट के पास एक विश्वास होता है। विश्वास घात कब होता है? जब आप किसी गलत लोग का चयन करते हैं तब। तो देखिए, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता, ठीक है, आपको पोजीशन दे दिया, आप क्या करेंगे तो जानता नहीं लोग नहीं ना। मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने से सीनियर को, आपको पता है, दुनिया जानता है, इतिहास गवाह, हर बड़ी मछली छोटी को खाती है। इसमें हम भी इनकार नहीं कर सकते, ना दुनिया इनकार कर सकती है। कमजोर को दबाता है, तो आप एक कमजोर को जिताइए ना, हमको नहीं जिताइए ना। हमारे जैसे और भी कोई कैंडिडेट है, आप उसी को वोट दीजिए, आप उस पर चढ़िए। अब कैसे आपका विकास नहीं होता? आप बताइए, अगर विपक्ष मजबूत हो तो क्या समाज में विकास नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। इसी बात पर होना है। अभी एक मामला आया, चकवा लोहाई टोला वर्सेस एक निजी फैमिली में अचानक झगड़ा हुआ। इसमें कई लोग, चाहे लोहाई टोला के हो या चकवा के, बहुत सारे लोग रंग देना शुरू किए गांव बेसिस पे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या गांव बेसिस पे लड़ाई जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम आप समाज के लोग हैं, एक ही जगह रहना सहना है, कि ये क्यों नहीं होता है कि हम लोग एक होके इस जो बीच में 2-4 इधर के 2-4 उसको खत्म किया जाए? तो देखिए, पब्लिक लोग जब से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा बीच में आपको रोक कर कि ये जो बात कर रहे हैं, बहुत सारी कमी है। इनका कहना है कि बात उन्होंने सही कहा कि कमजोर को लोग जिताएगा तो कर्जा पर चढ़ कर उनसे काम ले सकता है। तो ये इसी मैसेज को देने के लिए मैं हर कैंडिडेट के पास जा रहा हूँ, जो एग्री हो रहे हैं, वो कह रहे कि मैं बोलूँगा, आपसे बात करूँगा, तो मैं उनको लाइव लाकर आप लोगों के सामने पहुँचा रहा हूँ। तो इनके बातों को गौर से सुने, आप फैसला करना पब्लिक का काम है। मेरा काम था आपकी बात और कैंडिडेट की बात को पहुँचाना। मेरा भी काम यही है कि मेरा काम है कर्तव्य करना, लोगों के पास जाना। और हम ऐसे पूंजीपति लोग नहीं हैं कि हम आपकी अभी आर्थिक मदद कर देंगे। मैं खुद एक कमाने वाला व्यक्ति हूँ, रोज कमाता खाता हूँ। अगर शिक्षा पे क्या आपका ये है? एजुकेशन भी जरूरी है। यहाँ पर जो भी है सरकारी स्कूल, ज्यादातर गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में, मदरसा में पढ़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। और पैसे वाले के बच्चे नहीं पढ़ते। और जाकर देखिए प्राइवेट स्कूल में, जो यहाँ बाजार पड़ गया, उस स्कूल का जो सजावट है, अंदर का रूम का जो पेंटिंग वगैरह है, और यहाँ आकर देखे तो बिल्कुल जीरो है। मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ। जब आपने शिक्षा पे बात किया, आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने आवाज उठाया था। मैं स्कूल का घेराव किया था पूरे समाज को लेके। एमजे साहब पैसा वितरण कर रहे थे, मैं आगे भी बढ़ा, आवेदन दिया, लगभग ब्लॉक स्तर से लेकर जिला तक मैं पहुंचा। फिर उसमें भी जो प्रतिनिधि लोग थे मुझको दबाए।
और जब भी मैं आगे बढ़ने के 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया, या तो प्रतिनिधि दबा दिया या समाज साथ नहीं दिया। तो करें मतलब ये समाज भी मतलब कि सोच समाज की भी है जो मतलब कम है, जो इसी समाज में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उनका पॉकेट भर गया तो फिर आदमी कमजोर हो जाता है ना। तो अभी आप पंचायत में घूम रहे हैं, मैं घूम रहा लोगों हूँ, से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है, रुझान क्या लग रहा है आपको? देखिए रुझान हर कैंडिडेट को लगता है कि मैं जीत रहा हूँ। हम उस रुझान पे मैं कि मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। दिल क्या कह रहा है आपका, दिल क्या कह रहा है? इंशाल्लाह लड़ूंगा, किसी को मुझसे लड़ना है। देखिए ये हमारे सामने बरगिनिया प्रखंड के अख्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के इंतखाब आलम खान साहब थे, जो मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। इस बार पहली दफ़ा मुखिया में लड़ेंगे और इनको लोग प्यार से, या इनका जो नाम है लोगों का सुगा खान कहते हैं, तो सुगा खान से भी फेमस है। तो मैं इनके पास आया कि मुखिया का इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने इनसे कुछ बातें जानी, आप लोग तक पहुँचाया कि इनके दिल में क्या है, इनके मिजाज में क्या है और इनकी सोच क्या है। उन बातों को उन्होंने प्रकट किया और आप लोगों के सामने मैंने रखा। तो आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको आपके सामने लाऊं, फैसला करना आपका, उनको सुने और समझे, उनके बातों को जाने कि कौन सा कैंडिडेट क्या बात बोला और किस लायक है। इस बात को मैं आप लोगों के सामने झलकाने के लिए, आप लोगों के सामने पेश करने के लिए काम करता हूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मुझे संतुष्ट हुआ कि आपने मुझे सवालों का जवाब दिया, मुझे मौका दिया बात करने का। बहुत बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपके सामने आऊँगा और आपसे कुछ सवाल रखूँगा। तब तक के लिए मैं अपने लाइव को यहीं विराम देता हूँ। मैं फिर बता दूँ लोगों को कि मैं फिर फ्रेंड को अपने कि मैं अगली बार फिर किसी कैंडिडेट के सामने आप लाइव आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ।